हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपके एग्ज़ाम जो हो रहे हैं वो जा रहे होंगे। और उसी कड़ी में आज की क्लास में हम क्या करेंगे, क्लास 9th और 10th के लिए आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ ये कॉमन टॉपिक है जो कि है इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, क्लास 9th और 10th का एकदम सिलेबस लगभग सेम होता है इंग्लिश का, अगर हम लिटरेचर के पार्ट को छोड़ दें तो। लिटरेचर और राइटिंग के पार्ट को छोड़ दें तो ग्रामर में जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं लगभग एक ही टॉपिक होते हैं सारे, और थोड़ा सा लेवल 19-20 का फर्क होता है। ठीक है, तो अब हम ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th और 10th दोनों अच्छे से देख सकती हैं और समझ सकती हैं कि उनके इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश के जो पेपर है उसमें इंग्लिश ग्रामर का जो पार्ट है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उन क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द करेक्ट ऑप्शन। हमें ना करेक्ट ऑप्शन का हेल्प से क्या करनी है, करेक्ट ऑप्शन की हेल्प से हमें इस स्टेटमेंट को पूरा करना है। करप्शन टू लाइट वेरी मच इन रिसेंट ईयर। देखो यहाँ एक हिंट है इसमें कि रिसेंट लिखा हुआ है। रिसेंट का मतलब क्या होता है, हाल फिलहाल में। जब हम हाल फिलहाल की बच्चों बात करें तो हमारा टेंस पता है कौन सा यूज होता है उसके लिए हमारा यूज होता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अगर कोई काम अभी हाल फिलहाल में आपने फिनिश किया है तो उसके लिए हमारा जो टेंस लगता है वो लगता है पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट की पास्ट जो परफेक्ट टेंस होता है वो कौन सा होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें देखोगे आप कौन सा है, करप्शन, बिकम्स नहीं है ये, बिकमिंग नहीं, हैज, देखिए हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा सेंटेंस है। अच्छा हैव भी तो आ सकता है बट हैव क्यों नहीं आएगा, क्योंकि करप्शन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज। ठीक है, तो करप्शन हैज कम टू लाइट वेरी मच इन रिसेंट टाइम, कि जो करप्शन है वो आजकल के दौर में काफ़ी ज़्यादा ही सुर्खियों में है। अगला क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट एंड कन्वर्सेशन बिटवीन द ब्रदर एंड सिस्टर। देखिए ये कन्वर्सेशन, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपका नरेशन है, जिसे आप आसान भाषा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हो। ठीक है, नरेशन यानी कि दो लोगों की स्टेटमेंट है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसको हमें इनडायरेक्ट वे में बदलना है। जैसे ब्रदर इसमें क्या बोल रहा है, वाई आर यू मेकिंग नॉइज, तुम शोर क्यों कर रही हो। सिस्टर बोलती है आई एम टेलिंग अनवेल, मैं अनवेल हूँ इसीलिए। यहाँ टेलिंग नहीं, यहाँ होना चाहिए फीलिंग, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। अब देखो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है किस तरीके से, ब्रदर, यहाँ वाई लिखा हुआ है, ब्रदर वाई, ब्रदर आस्क्ड हिज सिस्टर, ब्रदर ने अपनी बहन से क्या पूछा। देखो जब भी किसी सेंटेंस में WH फैमिली पहले हो तो उसको जो का त्यों लिख देंगे, वाई। ठीक है, वाई, वाई के बाद ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना इसको नहीं लिखेंगे, हम कौन सा लिखेंगे, यू। यू किस में चेंज होगा, यू हमारा सेकंड पर्सन है तो वो उसमें चेंज होगा जिससे कि स्पीकर बोल रहा है। इस टाइम स्पीकर किससे बोल रहा है, सिस्टर, यानी कि एक फीमेल से, तो यू को चेंज करेंगे किसमें, शी में, वाई शी। और ये आर है, आर किस में चेंज हो जाएगा, वाज में, वाई शी वाज मेकिंग, वाई शी वाज मेकिंग नॉइज। ठीक है, वाई शी वाज मेकिंग नॉइज। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक सेंटेंस कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, वाई शी वाज मेकिंग नॉइज एंड शी रिप्लाइड दैट शी वाज नॉट फीलिंग अनवेल। ठीक है, तो बच्चों एक बात सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या है कि जो ये डायरेक्ट स्पीच होता है ना, मतलब जो भी इनकी कन्वर्सेशन होती है, इन कन्वर्सेशन में क्या होता है कि जब भी WH फैमिली दी होती है, जो उसका WH वाला वर्ड है उसको तो जो का त्यों लिख दो, उसके बाद जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट को उठाकर लिखो, हेल्पिंग वर्ब से पहले लिख दिया और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द रूल, यानी कि ये प्रेजेंट है तो ये किस में हो गई, पास्ट में चेंज हो जाएगी और बाकी जो का त्यों रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक इन द गिवन बाय करेक्ट ऑप्शन ऑफ द मोडाल। इसमें हमें क्या यूज करना है, मोडाल। ठीक है, मोडाल्स का यूज करके हमें इसे करना है। तो देखो इसको मोडाल्स का यूज करके किस तरीके से करेंगे, जैसे कि इसमें ऑप्शन है इट रेन टुडे बिकॉज इट इज डस्टी विंड। देखो वो आज बारिश हो सकती है क्योंकि क्या है, डस्टी, डस्टी विंड। डस्टी का मतलब क्या हो गया बेटा,
कि हवा में काफी ज्यादा धूल है, ठीक है, यानी कि अगर डस्टी विंड है इसका मतलब नमी कम है, तो संभावनाएं जो है ना काफी ज्यादा क्या है, कम है, संभावनाएं काफी ज्यादा कम है। तो इस कारण से हम क्या कहेंगे, यहां पर जो हमारा क्या नाम है, जो टेंस लगेगा वो कौन सा लगेगा, वो लगेगा माइट। जब हमारे किसी काम को होने की संभावना काफी कम हो, लेस पॉसिबिलिटी, तो हम कौन सा यूज करते हैं, माइट, ठीक है। तो इट माइट रेन टुडे, ठीक है। और अगर संभावना ज्यादा होती तो हम यूज कर रहे होते मे, ठीक है ना, क्या यूज कर रहे होते, मे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि कुछ इस तरह से है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर। अगले सेंटेंस में हमें क्या करना है, इसमें एरर को हमें ढूंढना है कि एरर क्या है और उसकी जगह पे क्या आएगा। जैसे कि हमारा सेंटेंस है द न्यूज ऑफ वॉर आर ट्रू, ठीक है, द न्यूज ऑफ वॉर आर ट्रू। अब इस सेंटेंस में यानी कि युद्ध की जो खबरें हैं वो सही हैं। देखो बड़े ध्यान से सुनना, इसमें ये कॉमन सी मिस्टेक है जो कि बार बार पूछी जाती है। न्यूज जो है ना, हमें लगता बेटा प्लूरल है, क्या है, लगता हमें प्लूरल है, लेकिन होता ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब लगेगी, आर, आर की जगह पे यहाँ लगना चाहिए इज, ठीक है, आर की जगह पे क्या लगना चाहिए, इज। तो आर, आर की जगह पे क्या लगेगा, इज। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। ध्यान रखिए कुछ हमारी वर्ब ऐसी होती हैं जो प्लूरल लगती है हमें, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। तो न्यूज है जो न्यूज के साथ भी क्या लगेगा, हमेशा सिंगुलर। अगला, कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय फिलिंग द ब्लैंक ऑफ करेक्ट ऑप्शन। इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, आप चूज करिए कौन सा आएगा। डैश इज योर फेवरेट बुक, ठीक है, इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट बुक है। सबसे पहले देखो ये जो बुक है, बुक हमारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, मतलब जो चीज सांस नहीं लेती, निर्जीव, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है। अब अगर नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के साथ कभी हु नहीं लगेगा, हु हमेशा किसी लिविंग थिंग के साथ लगता है। दैट, दैट बेटा कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता दैट से, ठीक है, तो दैट भी नहीं आएगा। इट, इट भी क्वेश्चन नहीं बनाएगा, क्योंकि इट कब लग पाता, जब हेल्पिंग वर्ब पहले होती। तो इसके साथ इसका आंसर क्या है, विच, ठीक है, यानी कि इसका आंसर है विच। विच इज योर फेवरेट बुक, ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन का ये आंसर है, ठीक है, विच इज योर फेवरेट बुक। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में करेक्ट फॉर्म लगानी है। इफ यू स्टडीड यू डैश द एग्जाम। देखिए ये एक ना कहीं आपको क्या दिया हुआ है, एक ऐसी चीज दी हुई है जो कि पहले आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, तो उसका परिणाम कुछ हुआ। अब आप उसको बदल तो नहीं सकते, ये पास्ट में एक क्या दी गई है, इमेजिनेशन दी गई है कि अगर आपने पढ़ाई की होती, यहाँ देखो यहाँ क्या दिख रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रहा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और उसमें इफ लगा हुआ है, ध्यान रखना, तो उसमें क्या होगा, जो सेकंड जो उसमें पार्ट आएगा उसमें क्या आएगा, यू वुड पास द एग्जाम, ठीक है, वुड पास, इसमें वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन है बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रीड द डायलॉग, वो भी ये भी वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ध्यान से देखिएगा नरेशन। इसमें क्या है, रोहन बोलता है वाई आर यू कॉलिंग हिम थीफ, तुम उसे चोर क्यों कह रही हो, जतिन बोल रहा है इट इज सो बिकॉज ही हैज स्टोलन माई पर्स, ऐसा इसलिए क्योंकि उसने मेरा पर्स चोरी किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रोहन आस्क्ड जतिन, देखिए यहां ध्यान दीजिए, वाई पूरा का पूरा ऐसे ही आ गया, यू यहाँ पर यू किसके लिए कह रहा है, रोहन किसको कह रहा है, यू जतिन को, जतिन क्या है, लड़का है, तो उसके लिए क्या लगेगा, ही। तो यहाँ क्या लगा हुआ है, वाई के बाद ही, और यहाँ आर है, आर को किसमें बना दिया इसने, पास्ट में, ठीक है, किसमें, पास्ट फॉर्म में, पास्ट वॉज कॉलिंग हिम थीफ, ठीक है। अब इसमें जतिन क्या है, जतिन रिप्लाइड देता है इट इज सो बिकॉज ही हैज स्टोलन माई पर्स, तो इसका बन जाएगा ही, जतिन रिप्लाइड दैट यहां पर क्या है, ही थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, ही हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैज चेंज हो जाएगा हेड में,
ही हैड स्टोलन माई, माई किसके लिए, जतिन के लिए, तो क्या बनेगा हिज, ही हैड स्टोलन हिज पर्स। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है हमारा एरर। अगेन एक एरर आ गया है। ठीक है, इस एरर को थोड़ा सा देखते हैं। इसमें क्या है, मैनी अ बुक हैव बीन स्टोलन। देखो एक रूल को ध्यान से सुनना बेटा, मैनी अ बुक हैव बीन स्टोलन। देखो इसमें क्या गलती है, हमेशा ध्यान रखना सेंटेंस में मैनी, कभी भी मैनी के साथ ए लगा हो, मैनी के साथ ए लगा हो तो वर्ब की हमेशा सिंगुलर फॉर्म लगेगी बेटा। मैनी के साथ क्या लगा हो, ए, मैनी ए, तो इसके साथ सिंगुलर फॉर्म लगेगी वर्ब की, सिंगुलर। कौन सी फॉर्म लगेगी, सिंगुलर। तो यहाँ क्या है, देखो मैनी है, ये क्या है, हैव, तो यहाँ गलती है हैव की जगह क्या आएगा यहाँ पर, हैज। तो मैनी अ बुक हैज बीन स्टोलन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट फॉर्म है। अगला देखिए, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। इसमें आपको एक नई सही हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो देखो सही हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी, ईदर, अभिज्ञा और हर ब्रदर। देखो कभी भी कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे, ईदर, ईदर और, नीदर, नीदर नॉर। अगर ऐसे कुछ भी वर्ड्स होते हैं ना, मतलब कंजंक्शन होते हैं, तो इनके साथ हमेशा क्या होता है ना, हमेशा याद रखिएगा कि इनके साथ ईदर और, नीदर नॉर, ये जितने भी सारे सेंटेंस होते हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म लगती है। कौन सी, सिंगुलर फॉर्म। तो यहाँ पर देखोगे ये हैव लिखा है तो ये तो नहीं आएगा, ये प्लूरल है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, और लिखा क्या है, ईदर, अभिज्ञा और हर ब्रदर इट, इज डन इट या फिर हैज डन इट, काम कर दिया गया है तो इसका आएगा हैज डन। ठीक है, हैज डन इट, तो इसका आंसर है हैज डन इट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट, कंप्लीट करना है सेंटेंस को एक ऑप्शन में से चुन के। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए, आई हैव डैश वाटर सो आई कैन नॉट गिव यू। मेरे पास थोड़ा पानी है तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। देखिए लिटिल और लिटिल, पानी है, पानी जो है ना अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा लिटिल लगेगा, और लिटिल लग सकता है, या फिर क्या लग सकता है, द लिटिल। तो जैसा कि वो बता रही है कि उसके पास पानी क्या है, कम है। अगर उसके पास पानी कम है तो इसमें मच तो नहीं लगेगा, मच, और ना फ्यू लगेगा, फ्यू काउंटेबल के साथ लगता है। इसमें जो लगेगा लिटिल लगेगा, आई हैव लिटिल वाटर, मतलब मेरे पास पर्याप्त पानी नहीं है तुम्हें देने के लिए, तो इसमें क्या लगाएंगे, द लिटिल, ओ सॉरी अ लिटिल, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, fill in the following blanks by correct word in the given portion of the statement। इसमें से सही वर्ड चुनना है। जैसे I saw a girl yesterday, I saw a girl yesterday। अब इसमें देखो यहां पर लिखा हुआ है वर्ब की फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है। तो और यहां पर क्या बनाना है हमें, इसको सही बनाना है, तो ये डांस लिखा है, इसको ये हमारा, इसको इसका मतलब क्या है, एडजेक्टिव देना है। तो वर्ब का एडजेक्टिव हम कैसे बना सकते हैं, अगर इसके साथ हम क्या लगा दे, डांसिंग। आई सॉ अ डांसिंग गर्ल यस्टरडे, मैंने एक लड़की, एक डांसिंग गर्ल को कल देखा, तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये भी एक एरर है। ये कह रहा है कि क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ द इंडिया, ऑफ इंडिया, इंडिया की मोस्ट पॉपुलर गेम में से एक क्रिकेट भी है। तो इसमें क्या मिस्टेक है, देखिए हमें ये देखना है, क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ इंडिया। देखो यहां क्या लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बहुत सारे खेलों में से एक पॉपुलर गेम है, बहुत सारे खेलों में से। यहां लिखा है गेम, जो कि गलत है, गेम गेम नहीं होना चाहिए, गेम की जगह क्या होना चाहिए, गेम्स। ठीक है, तो यहाँ ये गलती है।
आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी, ठीक है। और बाकी इसी तरह के क्वेश्चंस आपको और करने हैं। आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस नहीं समझ आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक। और मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही एक नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसका पार्ट 2 जरूर अपलोड करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।